हे गाइस, मैं रजनीश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्मिथ नंबर इन जावा विद प्रॉपर ड्राई रन। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 4, 666। ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं वो स्मिथ नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। 4 कैसे हुआ स्मिथ नंबर, ये हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्मिथ नंबर होता क्या है, जैसे कोई भी नंबर आपने लिया और उसके आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करिए, वो भी सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स। जैसे कि 4 का सारा प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 है। ओके, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो ये फैक्टर्स मुझे मिले हैं ना, ये सभी के सभी फैक्टर्स जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन रूल आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में 3-4 में, वही है ये रूल और कुछ नहीं। तो जो भी आपको प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे ना, आपको उन्हें ऐड कर देना है। आपको जब उन्हें ऐड करना है तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट और वो नंबर सेम होना चाहिए। क्लियर? बट इन केस ऑफ मोर नंबर विच कंटेन्स मोर देन 1 डिजिट, जैसे कि 666 या 125 या 12 या 13 लाइक दिस, तो अगर मान लीजिए आपने 666 इनपुट किया, ठीक है ना, तो 666 के केस में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इसके सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो इसके सारे अगर प्राइम फैक्टर्स मैं फाइंड आउट करूं तो मुझे देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले तो ये 2 से डिवाइड होगा, है ना। ओके, बढ़िया है। फिर ये 3 से डिवाइड होगा, फिर वापस ये 3 से डिवाइड होगा, और फिर ये डिवाइड होगा 37 से। तो ये सारे के सारे जो आपके प्राइम फैक्टर्स हैं ना, इन्हें आपको ऐड करना है। बट ये ध्यान रखना है कि प्राइम फैक्टर्स अगर सिंगल डिजिट में नहीं है, यानी कि डबल डिजिट में है, तो आपको उसे ब्रेक करके ऐड करना पड़ेगा। यानी कि 37 में 37 नहीं ऐड होगा, 3 + 7 ऐड होगा, कुछ इस तरीके से 2 + 3 + 3 प्लस ब्रैकेट में मैं इसको लिख रहा हूँ ताकि अलग से समझ में आए ये। तो इसे आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 18। और उसी तरीके से ये तो 18 आ गया ना। अब ये जो नंबर है ना, आप इस नंबर के तीनों डिजिट को ऐड करिए। तो आप इन तीनों डिजिट को ऐड करेंगे तो आएगा क्या, 18। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो 666 जो है वो स्मिथ नंबर हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि 125। 125 जो है वो स्मिथ नंबर नहीं है, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो आपका है 5, फिर अगेन होगा 5, फिर अगेन होगा 5, यानी टोटल 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, 5, 5 एंड 5। इसे आप ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में मिलेगा आपको 15। ओके, और 125 के तीनों डिजिट को अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 8। तो जो सम ऑफ डिजिट है और सम ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स जो हैं आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपका स्मिथ नंबर नहीं है। 6 क्या है, वो स्मिथ नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर्स होंगे आपके 2 और 3, और इनको आप ऐड करेंगे तो आएगा 5, और जो नंबर है वो है 6। तो ये स्मिथ नंबर नहीं है। ये हो गया एक्सप्लेनेशन कि स्मिथ नंबर है क्या। अब हम इसे समझेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू और बाद में समझेंगे ड्राई रन के थ्रू। तो प्रोग्रामिंग में मैं एक अपना IDE यूज़ कर रहा हूँ, अपाची नेटबीन्स। अगर आप स्कूल यूज़र हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आप हो सकता है जावा यूज़ कर रहे होंगे, ब्लूजे IDE आप यूज़ कर रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप ब्लूजे IDE में अपने प्रोग्राम को अभी तक करते आए हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से करिएगा, ठीक है। और अगर आप अपाची नेटबीन्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरे प्रीवियस प्रोग्राम्स देखिए, वहाँ पर मैंने बताया कि कैसे अपाची में हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं। तो मैं अब जावा का एक क्लास बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखूंगा स्मिथ नंबर। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, मैं एक एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्मिथ नंबर से रिलेटेड, और जिससे आप एग्ज़ाम में अगर कोई स्मिथ नंबर का प्रोग्राम आ गया, इंटरव्यू में ही पूछ दिया इस स्मिथ नंबर के बारे में कुछ, तो आप आराम से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्लियर? तो चलिए फटाफट लिखते हैं हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये मेरा हो गया स्ट्रिंग args। इसके अंदर जाके मुझे क्या लिखना है, स्कैनर, ठीक है ना। स्कैनर क्या होता है, स्कैनर होता है रन टाइम इनपुट के लिए जावा का एक टूल है जिससे हम लोग रन टाइम इनपुट कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं ऐसा अज्यूम करके चलता हूँ कि आप लोग को बेसिक रन टाइम इनपुट करने तो आता ही होगा। फिर मुझे यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करना होगा, system.out.println एंटर द नंबर। अब हम ये नंबर इनपुट करेंगे n के अंदर, ऐसी डॉट नेक्स्ट int।
अभी मैं जल्दी टाइपिंग कर रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी समझाने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। टाइपिंग समझाना दोनों एक साथ करने से कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो मैं इसको पूरा कॉपी करूँगा और मैं इसे अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोट में पेस्ट करके वहाँ पे मैं पेन से लिख लिख के स्टेप वाइज सारी चीज़ों को समझाऊंगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पर, मुझे दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, सम डिजिट। ओके, पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इस n को कॉपी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता हूँ, जो कि मुझे बाद में लगेगा। और मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा सम डिजिट, डिजिट्स को ऐड करने के लिए, ठीक है ना। अगर सम ऑफ डिजिट आपको निकालने नहीं आता है तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट में यहाँ पर देखिए, ये मेरा प्लेलिस्ट है, ये इसमें मैंने कुछ प्रोग्राम्स अभी अपलोड किए हैं ना, आप यहाँ जाकर देखें, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट वाला ये वाला लेक्चर देखें, आपको वहाँ पे पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि सम ऑफ डिजिट कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर अब मैं एक लूप चलाऊँगा सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ओके, तो मैं यहाँ पे वाइल लूप चला रहा हूँ और वाइल लूप के अंदर मैंने लिख दिया n ग्रेटर देन 0 एंड ये लाइन के अंदर बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमें क्या लिखना है, सम, मैं एकदम इजी स्टेप में लिखता हूँ, n mod 10 और सम डिजिट इक्वल्स टू सम डिजिट प्लस r एंड n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। क्लियर? ये हो गया मेरा वाइल लूप, इसके अंदर सम ऑफ डिजिट्स निकल गया, जो कि सम डिजिट वेरिएबल में स्टोर है, जो कि हम लोग बाद में यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए। अब हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, ठीक है ना। तो सम ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, सॉरी, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो मुझे प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए अलग से प्राइम का लॉजिक लगाने का ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह से लूप को चलाऊंगा कि हमारा जितने भी फैक्टर्स निकलेंगे ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइम फैक्टर्स ही होंगे। थोड़ा सा आप सरप्राइज हो गए होंगे, लेकिन जब मैं ड्राई रन करूँगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी नम नहीं है ना, वो तो नम नहीं है, नम तो मैंने लिया ही नहीं है, मैंने तो कॉपी लिया था, क्योंकि मेरा ओरिजिनल वैल्यू जो वाइल लूप के अंदर ख़त्म हो चुका है, वो ज़ीरो बन चुका है, ठीक है ना। तो वो हम दोबारा अब यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे कॉपी मॉड आई लिख रहा हूँ। तो कॉपी मॉड आई लिखने का क्या मतलब है, कॉपी मॉड आई लिखने का मतलब है कि अगर कॉपी को, यानी कि उस नंबर को आई अगर डिवाइड कर देता है, ठीक है ना, तो आई उसका फैक्टर हो जाएगा, वो भी प्राइम फैक्टर। तो हम ये चेक करेंगे कि जो भी मेरा वो प्राइम फैक्टर है ना आई, वो क्या लेस है, सॉरी, आई अगर ग्रेटर हुआ 9 से, यानी कि अगर आई सिंगल डिजिट में नहीं है, यानी कि डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में है, ठीक है ना, तब हम उसको डायरेक्टली नहीं ऐड करेंगे, हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं पहले, int num इक्वल्स टू r, सॉरी आई को हम num में डाल देंगे और फिर हम वाइल लूप चलाएंगे। और ये वाला जो प्रोग्राम है ना, ये वाला प्रोग्राम मैं इसको यहाँ से कॉपी करके, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे सम ऑफ डिजिट ही निकालना है, बट सम ऑफ डिजिट ऑफ फैक्टर्स थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, बट मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जब मैं इसे ड्राई रन करके समझाऊंगा ना, तब आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और तब भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया। क्लियर? तो मैं यहाँ पे नम कर देता हूँ और ये हो जाएगा मेरा सम फैक्ट, और ये हो गया मेरा सम फैक्ट। क्लियर? तो ये तो हो गया मेरा। इन केस अगर मेरा जो फैक्टर है वो 9 से ज़्यादा हुआ तो तब ये होगा, बट अगर वो 9 से ज़्यादा नहीं हुआ, यानी कि वो सिंगल डिजिट में है, और अगर वो सिंगल डिजिट में है तब हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली हम सम फैक्ट प्लस आई को डायरेक्टली हम उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर? और ये चीज़ देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं। फिर हम कॉपी को, जो कॉपी है ना, इसको हम, अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, डिवाइड कर देंगे आई से। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, क्यों एरर दिखा रहा है? ये बोल रहा है कि एल्स विदाउट इफ़। ओके, मैं यहाँ पे, ठीक है,
और अगर मेरा जो कॉपी है, कॉपी मोड आई नहीं होता है, तब आई के वैल्यू को हम प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि फॉर लूप में देखिए मैंने अपडेशन नहीं किया है ना, इसीलिए ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कॉपी मोड आई इक्वल्स टू ज़ीरो लिखना पड़ेगा। फिर हम लूप से बाहर आएंगे, लूप से बाहर आके हम चेक करेंगे कि सम फैक्ट जो है वो मेरा, आप सम फैक्ट का जो वैल्यू है, इफ़ सम फैक्ट इक्वल्स टू सम डिजिट, अगर ये ट्रू हुआ तो हम डिस्प्ले कर देंगे एक मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इधर में डाल देंगे, क्या डालेंगे भाई, कि ये स्मिथ नंबर है। क्लियर? और अगर ये फॉल्स हुआ तो तब ये स्मिथ नंबर नहीं है। बस सिंपल यहाँ पे जाना है और मुझे लिखना है नॉट अ स्मिथ नंबर। ओके, तो चलिए कोडिंग तो मैंने कर दी, अब हम इसको एक बार रन करा के, अच्छा यहाँ पे कुछ एरर है, तो ये एरर क्या दिखा रहा है, शायद यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया है। ओके, मैं अब इसे रन कराऊंगा। रन कराने के बाद देखते हैं भाई, कोई नंबर डालते, 666, तो ये स्मिथ नंबर है, बढ़िया है। अब हम एक और नंबर डालते हैं आपका, जैसे कि 4 भी स्मिथ नंबर है। ओके, अब हम डालते हैं कोई ऐसा नंबर जो स्मिथ नंबर नहीं है, 125, ये स्मिथ नंबर नहीं है। अब हम डालते हैं 6, तो 6 भी स्मिथ नंबर नहीं है। तो इस तरीके से ये प्रॉपरली काम कर रहा है। तो हम यहाँ से इस कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ से मुझे लगेगा एक्सप्लेन करने में, ड्राई रन जब करेंगे हम तो वहाँ पर ये लगेगा। तो हम चलते हैं उस वाले पोर्शन में जहाँ पे मुझे ड्राई रन करना है। तो मैं एकदम नीचे चलता हूँ, ये मेरे पुराने प्रोग्राम से जहाँ पे मैंने ड्राई रन करके समझाया था, तो मैं इधर आ जाता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो ये मेरा, ओके, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखे अच्छे से। ओके, थोड़ा सा इसे स्ट्रेच कर देते हैं। अच्छा, कोड थोड़ा लंबा है, ड्राई रन करने में थोड़ा समय लगेगा, ध्यान से सब्र बना के रखिएगा। सारी चीज़ें आप लोग को मैं समझा के ही रहूँगा आज, ठीक है। और वीडियो देखने के एंड में आपको बाद में ये बोलेंगे कि वाह क्या मज़ा आ गया, समझ में आ गया स्मिथ नंबर क्या होता है। तो देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, बट ये याद रखिएगा कि सम ऑफ डिजिट निकालने का जो लॉजिक है ना, आप प्लीज़ मेरा वीडियो देख कर वहाँ से समझ लें, क्योंकि मैं यहाँ पर ये वाले पोर्शन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए, मान लीजिए मैंने एन के अंदर लिया एक नंबर, और वो नंबर है 666। चलिए बड़ा नंबर लेके ड्राई रन करते हैं, और मैंने उसी नंबर को डायरेक्टली कॉपी कर दिया दूसरे वेरिएबल में, कॉपी करके एक वेरिएबल है उसमें मैंने इसको कॉपी कर दिया, यानी कि अब मेरे पास एक ही नंबर दो अलग अलग वेरिएबल में, एन में भी है और कॉपी में भी है। सम डिजिट में 0 है, सम फैक्ट में 0 है, जो कि आगे हम लोग अभी समझेंगे। तो ये हो गया मेरा सम डिजिट इक्वल्स टू 0, और ये हो गया मेरा सम फैक्ट इक्वल्स टू 0। क्लियर? अच्छा, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, तो ये जो वाइल लूप चल रहा है ना, इसमें n ग्रेटर देन 0 है, और उसके डिजिट को हम मॉड करके सम डिजिट में ऐड कर रहे हैं। इन शॉर्ट हम 666 को ऐड कर दिए, तो हमको क्या मिल गया, सम डिजिट वेरिएबल में 18। मेरा काम हो गया, सम ऑफ डिजिट मैंने निकाल लिया। अच्छा, ये वाले का वीडियो आप प्लीज़ यहाँ से जाकर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि ये कैसे काम किया है। फिर हम निकालेंगे सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसे काम करते हैं हम, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ मैं। ओके, सम ऑफ डिजिट में ये याद रखिएगा कि आपका 18 है। अब ये जो नंबर है ना, ये वाइल लूप, देखिए फॉर लूप यहाँ से चल रहा है। इंड आई इक्वल्स टू 2 मैंने यहाँ पे लिखा है। आई का वैल्यू क्या है भाई, आई का वैल्यू है 2। इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, आप भी नोट डाउन कर लिए। और कॉपी में क्या है, कॉपी में 666 है। ओके, बढ़िया है। अब हम लूप के अंदर आ जाते हैं क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। अब हम जैसे ही अंदर आएंगे तो कॉपी मॉड आई इक्वल्स टू 0 ये चेक होगा, क्या आई का वैल्यू कॉपी को डिवाइड कर रहा है, यानी कि नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो हाँ, 666 को तो मॉड 2 करने से रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। देखिए ना, आप 666 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर में 0 मिलेगा। तो ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि आई जो है कॉपी का फैक्टर है। तो हम अंदर चले आएंगे और चेक करेंगे कि आई का वैल्यू क्या 9 से ज़्यादा है। अगर 9 से ज़्यादा होगा इसका मतलब वो डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब वो सिंगल डिजिट में है। तो सिंगल डिजिट में तो मुझे डायरेक्टली ऐड करना है ना, यानी कि हमको उसको ब्रेक नहीं करना होगा, डायरेक्टली ऐड कर देना है। तो ये तो कंडीशन मेरा हो गया फॉल्स। तो ये जो मेरा इफ़ है ना, देखिए ये जो मेरा इफ़ है वो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो हम सीधा एल्स वाले पार्ट में आएंगे और ये वाला लाइन मेरा रन कर जाएगा। तो सम फैक्ट, ठीक है ना, सम फैक्ट इक्वल्स टू 0 + 2 विच इज़ 2 एक्चुअली। क्लियर?
अच्छा ये लाइन तो रन कर गया, अब ये वाला लाइन रन करेगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है ना वो इस वाले इफ़ का पार्ट है। ऐसे आप भी बना लीजिएगा कॉपी पे लिख के, इसी तरीके से आप बनाइएगा। तो कॉपी इक्वल्स टू कॉपी बाई आई, इसका क्या मतलब हुआ कि कॉपी के वैल्यू को हम आई से डिवाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि जो 666 है ना, अब मुझे ये नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए क्या, 333। तो अगर मैं बाई आई करूँगा यानी कि मुझे क्या मिलेगा, कोशेंट मिलेगा। तो 666 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे ना, आप डिवाइड जो है ना फ्रैक्शन में मत करिएगा, इंटीजर में करके आप इसे छोड़ दीजिएगा, तो आपको कोशेंट में क्या मिलेगा, 333। क्लियर। तो कॉपी के अंदर अभी 333 है, ये याद रखिएगा। फिर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हम वापस फॉर लूप में जाएंगे, क्योंकि एल्स पार्ट रन नहीं करेगा, हम सीधा जाएंगे फॉर लूप में और ये वाला कंडीशन चेक करेंगे। आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू है 2, 2 लेस है क्या 333 से, ओके ये मैं इसे कट करके यहाँ पे 333 लिख देता हूँ, और आई का वैल्यू क्या है 2 है। कंडीशन हो गया फॉल्स, देख लीजिए ऊपर में कंडीशन हो गया ये वाला फॉल्स। तो हम सॉरी ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, 2 लेस देन इक्वल्स टू कॉपी, कंडीशन ट्रू है, हम लूप के अंदर आ जाएंगे। कॉपी मॉड क्या, आई का वैल्यू क्या है 2, 333 मॉड 2 करने से 0 नहीं आएगा इस बार रिमाइंडर, तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होने का मतलब हम सीधा आएंगे ये वाले एल्स पार्ट में, और आई प्लस प्लस हो जाएगा और आई बिकम्स व्हाट 3। फिर हम यहाँ से लूप के कंडीशन वाले पार्ट में जाएंगे। बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट, लूप से बाहर निकल जाते हैं, नहीं आपको लूप से बाहर नहीं निकलना है जब तक कि आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। ओके कंडीशन तो चेक कर लेते हैं, 3 क्या लेस है 333 से, यस दिस इज ट्रू। तो हम लूप के अंदर आएंगे और कॉपी मॉड आई फिर से करेंगे। तो कॉपी का वैल्यू क्या है भाई 333 है, तो 333 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। आप करके देखिए रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। तो फिर हम इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या 3 जो है वो 9 से ज़्यादा है। जी नहीं, 3 9 से ज़्यादा नहीं है, तो ये वाला जो इफ़ है फॉल्स हो गया। तो इस वाले इफ़ का जो एल्स पार्ट है यानी कि ये वाला पार्ट ये अब रन करेगा, सम फैक्ट इक्वल्स टू सम फैक्ट में पहले क्या अभी क्या है 2 और उसमें आई ऐड हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा क्या 5 बन जाएगा। और फिर से मेरा कॉपी इक्वल्स टू कॉपी बाई आई हो जाएगा। तो याद करिए हम लोग जब फैक्टर निकाले थे तो पहले 3 का निकाले थे ना ऐसे, सॉरी 2, तो ये यहाँ पे आया था 3, और फिर 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे 333 को अगर हम फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 111 मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा कॉपी में क्या है 333 और उसको हम डिवाइड करेंगे अगर 3 से, तो मेरे कॉपी के अंदर क्या आ जाएगा 1111, क्योंकि हमको नेक्स्ट नंबर के संग डिवीजन करना है। तो ये करने के बाद हम वापस कहाँ जाएंगे लूप के अंदर इस वाले कंडीशन पार्ट में। क्लियर। तो हम चेक करेंगे कि क्या 3 का जो वैल्यू है ये देखिए 11 हो गया, मतलब 111। तो 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 111, यस कंडीशन ट्रू। फिर से हम लूप के अंदर आ जाएंगे और 111 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 111 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको 37 मिलेगा। 37 टाइम्स में ये आपका डिवाइड हो जाएगा। देखिए कितना आएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे आएगा 1, तो 321। तो मेरा कोशेंट क्या मिला मुझे बताइए। अगर हम कॉपी मॉड आई करते हैं 1111 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिला, रिमाइंडर देखिए यहाँ पे 0 मिला। तो ये कंडीशन इफ़ वाला क्या हो गया ट्रू। तो हम फिर से लूप के अंदर जाएंगे, मतलब इफ़ वाले पार्ट के अंदर, और फिर मेरा ये वाला जो इफ़ वाला पार्ट है ना, ये वाला इफ़ वाला पार्ट रन करेगा। तो 3 इज़ ग्रेटर दैन व्हाट, 3 इज़ ग्रेटर दैन 9, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हो गया। फिर से हम इस वाले एल्स पार्ट में जाएंगे और सम फैक्ट के अंदर जो मेरा पहले का वैल्यू 5 है उसमें 3 ऐड कर देंगे और मुझे मिलेगा क्या 8 मिलेगा। चलिए भैया यहाँ तक तो हो गया हमारा काम। फिर से हम कॉपी इक्वल्स टू कॉपी बाई आई कर देंगे। तो अब 111 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे ना तो आपको कोशेंट क्या मिलेगा 37। तो अब कॉपी का वैल्यू हो जाएगा 37। तो अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे वापस इस कंडीशन पार्ट में। तो 37 लेस देन इन इक्वल्स टू कॉपी, सॉरी आई का वैल्यू तो अभी 3 है, तो 3 ये जो आई का वैल्यू 3 है ना, तो 3 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू कॉपी मतलब 37, कंडीशन मेरा ट्रू है। फिर से हम लूप के अंदर चले जाएंगे और कॉपी का वैल्यू क्या है अभी, कॉपी का अभी वैल्यू है मेरा करंट वैल्यू है 37। तो 37 मॉड 3 करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग। 37 मॉड 3 करने से क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। तब ये वाला जो इफ पार्ट है ये फॉल्स हो जाएगा। हम सीधा कहाँ जाएंगे,
ये वाले एल्स पार्ट में, और मेरा आई क्या हो जाएगा प्लस प्लस, तो आई मेरा 3 से क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। क्लियर। फिर हम यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे और कंडीशन को चेक करेंगे। 4 जो है क्या 37 से छोटा है? जी हाँ छोटा है। फिर से हम लूप के अंदर आएंगे और फिर से ये कॉपी मॉड आई चेक करेंगे, तो कॉपी मॉड आई फिर से फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 37 तो प्राइम नंबर है ना, तो वो तो सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, वो भी 37 से। तो 4 से फॉल्स होगा, तो सीधा ये वाला जो एल्स पार्ट है ना, अब ये बार बार यहीं पे आएगा, मतलब 4 5 6 7 डॉट डॉट करते करते पूरा जब ये 37 हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब आई प्लस प्लस ये 37 हो जाएगा, तब हम जब ऊपर जाएंगे इस कंडीशन वाले पार्ट में, तो आई का वैल्यू भी 37 होगा और कॉपी का वैल्यू भी 37 होगा। यानी दोनों अभी भी ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि अब मैंने इक्वल लिखा है। तो हम लूप के अंदर आएंगे, कॉपी क्या है भैया 37, तो 37 मॉड आई मतलब 37 मॉड 37 कंडीशन हो गया मेरा ये ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लूप के अंदर आएंगे। जब हम लूप के अंदर आएंगे ना, तब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए अब सिनेरियो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस बार जो मेरा आई है ना, वो सिंगल डिजिट नहीं है, वो डबल डिजिट नंबर है। तो अब ये जब हम चेक करेंगे ना, ये वाला पोर्शन में यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाला 37 इज ग्रेटर देन 9, जी हाँ ये कंडीशन ट्रू है। तो हम इस वाले इफ पार्ट के अंदर घुस जाएंगे। क्लियर। और वो जो मेरा 37 है ना, वो नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी कि नम में क्या आ गया, नम में आ गया 37। अब उस 37 को हम इस वाइल लूप के अंदर ऐड करेंगे, उसके हर एक डिजिट को मॉड 10 करके, एकदम सेम तरीके से जैसे कि ये वाला पोर्शन है। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, 37 के अंदर जो 3 और 7 है उसको हम मॉड 10 करके ब्रेक डाउन कर रहे हैं और सम फैक्ट में उसको ऐड करते रहे। यानी कि सम फैक्ट में पहले क्या ऐड होगा, सम फैक्ट में मेरा लास्ट वैल्यू था 8, उसमें ऐड होगा 7, तो ये क्या बन जाएगा 15, और फिर ऐड होगा उसमें 3 और ये बन जाएगा 18। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर हमने 37 के जो दोनों डिजिट है 3 और 7 उनको तोड़ तोड़ के हमने सम फैक्ट में ऐड कर दिया। तो 3 और 7 ऐड होगा, तो पहले से मेरा 8 था, अब वो 18 बन जाएगा। जब ये वाला वाइल लूप मेरा टर्मिनेट हो जाएगा तो हम इस वाले लूप से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। और हम अब मेरा एक चीज़ ये भी हमें जानना है कि जब हम ये लूप से बाहर निकले तो मेरा उस वक्त, देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हाँ, ये लूप से बाहर निकले और फिर ये वाला पार्ट जो है मेरा कॉपी इक्वल्स टू कॉपी बाई आई, तो कॉपी बाई आई आप करके देखिए। कॉपी का वैल्यू अभी करंट वैल्यू क्या है, कॉपी का अभी करंट वैल्यू जो है वो है आपका 37। तो 37 बाई 37 करेंगे आप, तो आपको कोशेंट में क्या मिलेगा, आपको कोशेंट में मिलेगा 1, ठीक है ना। मतलब कॉपी का वैल्यू हो गया 1। तो अब यहाँ हम जाएंगे तो आप खुद ही चेक कर लीजिए आई का वैल्यू क्या है। आई का वैल्यू है आपका, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है आई का वैल्यू है यहाँ पे 37 और कॉपी का वैल्यू बन गया है 1, तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। अब हम लूप से बाहर निकलेंगे क्योंकि ये कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया है। अब लूप से बाहर निकल के यहाँ पर आएंगे हम और चेक करेंगे कि सम फैक्ट और सम डिजिट का वैल्यू क्या है। तो सम फैक्ट में तो मेरा आया था 18 और सम डिजिट पे भी मेरा था 18, तो ये कंडीशन हो गया ट्रू और मेरे आउटपुट में क्या मिलेगा, स्मिथ नंबर। क्लियर। तो जिस तरीके से मैंने ड्राई रन किया है, आप लोग क्या करिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आप एक दूसरा नंबर लीजिएगा लाइक 125 और 125 लेकर इस पर ड्राई रन करिएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो काइंडली आप इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, अपने शेयर करिए फेसबुक में, ट्विटर में, जहाँ पे भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट इस मेरे चैनल को, क्योंकि दूसरे भी और भी वीडियोस बहुत ही बेहतरीन ड्राई रन से रिलेटेड आने वाले हैं, ताकि आपका लॉजिक बिल्डअप हो जाए। और इस तरह से आपको वीडियोस आपको यूट्यूब में उतने नहीं मिलेंगे जो मैं अभी बना रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर ले मेरे इस चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।